प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को बनाएंगे देश में नंबर 1। भाजपा पर भी बोला हमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के छात्रों के गूंज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब 4 वर्ष की अल्पकालिक सेवा वाली व्यवस्था के कारण युवाओं का रुझान प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस सहित विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से नियमित भर्ती कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती और अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र लाखों रुपए में बेचे गए। वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य चयन आयोग का गठन किया है। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, उमस बढ़ी। 17 जुलाई तक कोई अलर्ट नहीं, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया। सोमवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिलने से तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। बारिश थमने के बाद मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर बढ़ने लगा। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों को जुलाई की उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। हरोली के स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली एक और बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन की रखी आधारशिला। हरोली के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सिविल अस्पताल हरोली में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन की आधारशिला रखी। लगभग 8.42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये भवन अस्पताल की स्वास्थ्य अधोसंरचना को और सुदृढ़ करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन का निर्माण 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके हरोली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, आधुनिक और अधिक सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। हिमाचल के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई। भूकंप आया और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रही। चूंकि भूकंप की तीव्रता 2.2 थी, जो कि माइक्रो श्रेणी में आती है, इसलिए इससे किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना की स्थिति की आधिकारिक तौर पर समीक्षा कर ली गई। मणिमहेश यात्रा, हड़सर में नहीं लगेंगे लंगर। प्रशासन की सख्ती के बाद स्थानीय लोगों को निर्णय, बोले नहीं देंगे जमीन। श्री मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से शुरू होगी। प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा है। रास्तों आदि की मरम्मत की जा रही है। इसी बीच हड़सर वासियों ने एक बड़ा निर्णय लिया। कहा कि इस बार यात्रा के दौरान किसी भी लंगर सेवा समिति को अपनी निजी भूमि या संपत्ति किराए पर नहीं दी जाएगी। लंगर कमेटीज को समय रहते अपनी अलग व्यवस्था करनी होगी। हड़सर वासियों की ये नाराजगी इको डेवलपमेंट कमेटी के एक तरफा नियमों के विरोध में है। ग्रामीणों का कहना है कि डीसी ने स्थानीय छोटे दुकानदारों पर तो कड़े नियम लगा दिए, लेकिन यात्रा मार्ग पर सबसे ज्यादा गंदगी और अव्यवस्था फैलाने वाले बड़े लंगरों के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई। हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारी 7 बैंकों से ले सकेंगे बीमा कवर। ये 2 बैंक देंगे 1 से 1.5 करोड़ रुपए का लाभ। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7 बैंकों को सैलरी अकाउंट संचालन के लिए अधिकृत किया। बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को अब विशेष सैलरी पैकेज के साथ दुर्घटना बीमा, दिव्यांगता बीमा और अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। बोर्ड ने इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के साथ MOU किए हैं। मनाली हाईवे के सबसे संवेदनशील हिस्से में सफर होगा सुरक्षित। 39 करोड़ से बनेगी 3 लेयर सुरक्षा दीवार।
हिमाचल प्रदेश का मनाली हाईवे मानसून में सुरक्षित होगा। मंडी कुल्लू के बीच संवेदनशील 9 मील क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां 39 करोड़ रुपए की लागत से 160 मीटर लंबी 3 लेयर रिटेनिंग दीवार बनाई जाएगी। इसके साथ ही सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से वायडक्ट बनाने का प्रस्ताव है, जिसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। सीएम सुक्खू के निजी सचिव एचएएस राजीव कुमार का आईएएस सेवा में चयन। दिल्ली में चयन समिति की बैठक में लगी मोहर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजीव कुमार के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने का रास्ता लगभग साफ हो गया। एचएएस राजीव कुमार का भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंडक्शन हो गया है। अब इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। 2769 युवाओं ने पास की लिखित परीक्षा। मंडी के पड्डल मैदान में होगा मैदानी परीक्षण। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया गया। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट के सी रिजल्ट टैब में जाकर अंबाला जोन के विकल्प पर क्लिक कर अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। मछली पालन से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर। पीएमएमएसवाई के तहत मिल रहा 40 से 60% तक अनुदान। पारंपरिक खेती के साथ अब मत्स्य पालन किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला ऊना में चालू वित्त वर्ष के दौरान नए तालाबों के निर्माण, मछली बीज और फीड की व्यवस्था और मछली उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए 40 से 60% तक वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों, युवा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। मत्स्य पालन विभाग ऊना के सहायक निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 40% और आरक्षित वर्गों और सभी वर्गों की महिलाओं को 60% तक अनुदान का प्रावधान है। हिमाचल के सीबीएसई स्कूल्स में नवी से नया पाठ्यक्रम अपनाने के निर्देश। जरूरतमंद छात्रों को किताबें देगा विभाग। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं के नए सीबीएसई पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने सभी सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 15 दिनों के भीतर नए पाठ्यक्रम की पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। हिमाचल में 70% भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधि जीते। जयराम ने किया दावा, बोले मंत्रियों का अपमान कर रहे सीएम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपाशा सदन मंडी में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उनसे शिष्टाचार भेंट की, उन्हें नवीन दायित्वों के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान 17 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के नाते मिले दायित्वों को सभी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जलस्तर बढ़ने से मंडी में बाकली पुल का काम बाधित। संपर्क टूटने से रोपवे बना ग्रामीणों का एकमात्र सहारा। लगातार हो रही वर्षा ने बाकली पुल के निर्माण कार्य की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। वर्षा के चलते खड्ड का जलस्तर बढ़ने से बाकली और कुकलाह के बीच लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया वैकल्पिक रास्ता भी बह गया। अब रोपवे ही इनकी आवाजाही का एकमात्र सहारा है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि बरसात शुरू होने से पहले नया पुल तैयार होकर आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन निर्माण के अंतिम चरण में मौसम ने काम में खलल डाल दिया। इससे पुल के उद्घाटन में देरी हो रही है। सिरमौर हादसा। अपनी गाड़ी से उतरकर बुआ की कार में बैठी थी शिक्षिका। घर से 1.5 किलोमीटर दूर खाई में समाया वाहन। कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान है। ऐसा ही एक वाकया रविवार देर शाम को पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहा के समीप आया, जब एक महिला शिक्षिका को कार ने अपनी गाड़ी से उतारकर साथ चल रही दूसरी गाड़ी में बिठाया और वही कार घर पहुंचने से महज 1.5 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कुदरत देखिए, महिला के साथ उसकी बुआ और फूफा भी हादसे में मारे गए। वहीं मृतका शिक्षिका के पति और 25 साल के बेटे के सामने यह हादसा हुआ, जिसे वो ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। किसे पता था कि उनका हंसता खेलता परिवार जो कुछ देर पहले साथ में था, अगले ही पल एक सदस्य को हमेशा के लिए खो देगा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।